अक्सर लोग प्यार में सात समंदर पार करके आ जाते हैं। अपने प्यार के लिए लोग दुनिया वालों से लड़ लेते हैं। अपने प्यार को पाने के लिए हर एक कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार जो है, अपने प्यार को अगर कुछ बोलता है तो उनमें कभी ना कभी तकरार तो हो ही जाती है। अगर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से कुछ बातें कहते हैं तो कभी प्रेमी की उस बात में नामंजूरी के कारण उनकी तकरार हो जाती है। लेकिन कभी आपने कुछ ऐसा स्टोरी सुना है जहाँ पर अगर प्रेमिका प्रेमी को कहती है कि तुम आईएएस की जॉब छोड़ दो तो प्रेमी वो जॉब भी छोड़ देता है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। दरअसल एक किस्सा स्टोरी हम आज आपको बताने वाले हैं जहां पर एक प्रेमी प्रेमिका दोनों सबसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तैयारी दोनों साथ करते हैं और दोनों तैयारी करने में सफल भी होते हैं। एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम पास भी कर जाते हैं। साथ ही साथ दोनों काफ़ी अच्छे रैंक से एग्ज़ाम पास करते हैं। लेकिन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पत्नी अपने पति को बोलती है कि तुम आईएएस की जॉब छोड़ दो और पति जॉब छोड़ भी देता है। कहाँ की स्टोरी है और कौन है ये दोनों आईएएस अफसर, हम आपको बताते हैं। दीपक आनंद और अनामिका ठाकुर पत्नी पत्नी हैं। इन दोनों ने एक साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, फिर साथ में ही परीक्षा पास भी की। आज दोनों अफसर हैं। इनकी पोस्टिंग भी दिल्ली में है। लेकिन खास बात तो ये है कि अच्छा रैंक होने के बावजूद भी पत्नी के कहने पर आईपीएस का पद तक छोड़ दिया। ये कहानी एक ऐसे ही कपल की है जिसने साथ में सबसे कठिन परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। एक साथ दोनों अफसर भी बने, लेकिन अच्छा रैंक होने के बावजूद शख्स ने आईपीएस की सर्विस ज्वाइन नहीं करने का फैसला किया क्योंकि उनकी पत्नी ने ऐसा कहा। आइए जानते हैं इसके पीछे का वजह क्या है। दरअसल दीपक आनंद आज इनकम टैक्स ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर है। वह 2016 के बैच में आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी हैं। वहीं उनकी पत्नी अनामिका ठाकुर एआरएस यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस की परीक्षा पास की है, जिसके जरिए वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में वैज्ञानिक हैं। दीपक आनंद ने अपने संघर्ष की कहानी बताते हुए कहा कि अभी उनकी पोस्टिंग दिल्ली में है। उन्होंने आईटीआई धनबाद से बीटेक किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों की मुलाकात दिल्ली की राजेंद्र नगर में हुई थी। तब दोनों परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दिलचस्प बात तो ये है कि दोनों ने परीक्षा भी एक ही साल में पास की और एक साथ ही अफसर भी बने। दीपक आनंद ने अपने यूपीएससी के संघर्ष की कहानी सुनाते हुए कहा कि 2014 में कॉलेज पास करने के बाद उनकी प्लेसमेंट हो गई थी। हालांकि परिवार वाले नौकरी से खुश नहीं थे। परिवार चाहता था कि वे यूपीएससी की तैयारी करें। नौकरी के 10 दिन हुए तभी यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया। इसके बाद वो ओल्ड राजेंद्र नगर आ गए और आगे की परीक्षा की तैयारियों में जुट गए। उनका कहना है कि वो कॉलेज में हमेशा से ही अखबार पढ़ते रहे। प्रीलिम्स पास करने के बाद उन्होंने आगे की परीक्षा के लिए तैयारी करने का फैसला लिया। इसके 2.5 महीने बाद मेंस की परीक्षा थी, तो ऐसे में उन्होंने 2.5 महीने का क्रैश कोर्स किया और ऑप्शन के लिए सेल्फ स्टडी की। इसके बाद उन्होंने मेंस दिया, उसमें भी उन्होंने पास कर लिया। फिर इंटरव्यू के लिए उन्हें कॉल आया, लेकिन वह 7 अंकों से चूक गए। फिर उन्होंने दूसरा प्रयास में ऑप्शनल के तौर पर इतिहास को चुना। उन्हें पहले पेपर में कम अंक आए, लेकिन दूसरे पेपर में इतिहास में सबसे अधिक अंक मिले। इस बार उनकी रैंक 235 थी। दीपक आनंद का कहना है कि उन्होंने आईआरएस को इसलिए चुना क्योंकि उनकी पत्नी ऐसा चाहती थी। हालांकि उन्होंने इस रैंक पर आईपीएस और आईआरएस दोनों मिल सकता था, लेकिन वर्क लाइफ को बैलेंस करने के चलते उन्होंने अपनी पत्नी की बात सुनी। अनामिका ठाकुर ने बताया कि उन्होंने एआरएस की परीक्षा पास की है। ये परीक्षा भी यूपीएससी की तरह ही होती है। इसमें भी प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होती है। उनकी पोस्टिंग पूसा कैंपस कृषि अनुसंधान भवन में है। नौकरी करते हुए 4-5 साल हो गए हैं। दोनों पति पत्नी मूल रूप से उत्तरी बिहार के रहने वाले हैं।
तो वहीं जहां पत्नी के कहने पर दीपक अपनी आईपीएस की जॉब छोड़ देते हैं और जॉब छोड़ने के बाद उनकी जो पत्नी है उन्होंने कहा कि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीने का तरीका है, उसके कारण उन्होंने ये जॉब छोड़ने के लिए कहा था। दरअसल पत्नी चाहती थी कि वो ये इनकम टैक्स की जॉब करें क्योंकि उनका रिसर्च में जॉब हो गया था, जिसके कारण उन्होंने इस फैसले को लेने के लिए कहा था। जहाँ एक तरफ लोग प्यार में तो समंदर पार कर लेते हैं, जहाँ अपने परिवार वालों से लड़ लेते, लेकिन ये बड़ी काफ़ी अच्छी मिसाल दी है जहाँ पत्नी के बोलने पर, पत्नी की सूझबूझ के कारण दीपक ने अपनी आईपीएस की नौकरी तक छोड़ दी। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।